कहते हैं कि पाप धुलकर भी पाप ही रहता है और पुण्य मैला होकर भी पुण्य ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, ट्रू मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आरजे सीमा आपके साथ लेकर आई हूँ एक बार फिर प्रेरक कहानी। कहानी का शीर्षक है पाप का गुरु कौन। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मोहन नगर के एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जब अपने गांव लौट कर आए, तब केवल उनके ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम गांवों में उनकी बहुत चर्चा और प्रसिद्धि फैल गई थी कि पंडित जी काशी से शिक्षित होकर प्रकांड विद्वता प्राप्त करके आए हैं और धर्म से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। उनकी ख्याति सुनकर बहुत लोग उनके पास आने लगे और अपने प्रश्नों का सही उत्तर पाकर पंडित जी की जय जयकार करने लगे। एक दिन एक मजदूर व्यक्ति अपना प्रश्न लेकर उनके पास आया और उसने पंडित जी को प्रणाम करते हुए कहा कि पंडित जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है, अगर आप कहें तो पूछूं। पंडित जी ने सगर्व कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उस आदमी ने अपना प्रश्न रखा, पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप का गुरु कौन है। उसका प्रश्न सुनकर पंडित जी तो चकरा गए। उन्होंने बहुत से धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में पढ़ा भी था, सुना भी था, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, ये प्रश्न उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी पूर्ण नहीं हुआ, कुछ तो बाकी रह गया है। वह फिर काशी लौट आए। काशी आकर अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें मजदूर के उस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात एक गणिका यानी वैश्या से हो गई। गणिका ने पंडित जी को प्रणाम किया और उनके मुख पर छाई परेशानी की वजह पूछी। पंडित जी ने उस गणिका से अपनी समस्या बताई। गणिका बोली, अरे पंडित जी, इसका तो बहुत ही सरल उत्तर है। पंडित जी बहुत प्रसन्न होकर बोले, तो जल्दी बताओ, मैं कब से परेशान हूँ। स्त्री ने कहा, पंडित जी, अगर आपको इसका उत्तर चाहिए तो आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी तो कब से इस ज्ञान को जानने के लिए ही काशी में भटक रहे थे। वो तुरंत तैयार हो गए। उस गणिका ने अपने पड़ोस में ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना या छुआ हुआ भोजन नहीं करते थे। उस गणिका के घर के पास रहकर अपने हाथ से खाना बनाते हुए और खाते हुए कुछ दिन बीत गए, लेकिन प्रश्न का उत्तर उन्हें अभी तक नहीं मिला था। लेकिन धैर्यपूर्वक वो उत्तर का इंतजार करते हुए बैठे थे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आपको भोजन पकाने में बड़ी दिक्कत होती है। आप कहें तो मैं स्नान और पूजा करके आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूँ। पंडित जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अपना भोजन स्वयं बनाऊंगा। उस स्त्री ने फिर कहा कि पंडित जी, मैं पूरी शुद्धता के साथ ही बनाऊंगी, और अगर आप मुझे सेवा का ये अवसर देंगे तो मैं प्रतिदिन आपको दक्षिणा में सोने की 10 मोहरें भी दूंगी। सोने की मोहरों की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। एक तो पका पकाया भोजन मिलेगा और साथ में सोने की मोहरें भी, वो भी 10 हर दिन। फायदे का सौदा देखकर पंडित जी ने अपना आचार विचार नियम धर्म सब एक किनारे कर दिया और हाँ कह दिया। उन्होंने स्त्री से कहा कि इस बात का बहुत ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते हुए तुम्हें कोई दिखे नहीं। जी पंडित जी, कहकर वो चली गई और फिर उसने स्नान ध्यान करने के बाद स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार के भोजन पकाकर उसे पंडित जी के सामने सुंदर थाल में सजाकर रख दिया। कई प्रकार के पकवानों से सजा थाल देखकर पंडित जी बड़े ही प्रसन्न हुए। वो जैसे ही भोजन करने चले, स्त्री ने उनके सामने से परोसा हुआ थाल खींच लिया। गणिका की ये अभद्रता देखकर पंडित जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या मजाक है। गणिका ने कहा, पंडित जी क्षमा कीजिए, ये मजाक नहीं है, ये तो आपके प्रश्न का सीधा सा उत्तर है। पंडित जी फिर चकरा गए। इसमें क्या उत्तर हुआ। गणिका ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी पीना भी पाप समझते थे।
लेकिन जैसे ही आपको सोने की मोहरों का प्रस्ताव मिला, आपने लोभवश एक गणिका के हाथ का बना भोजन करना भी स्वीकार कर लिया। तो पंडित जी, यही है आपके प्रश्न का उत्तर कि लोभ ही पाप का गुरु है। जी हाँ दोस्तों, लोभ यानी कि लालच ही पाप का गुरु होता है। ये कहानी हमें बताती है कि लोभ और लालच हमें पतन की तरफ ले जाते हैं और लोभ का दानव हमारी अच्छाइयों को निगलकर हमारे चरित्र को दागदार बना देता है। इसलिए हमें किसी भी तरह के लोभ लालच के जाल में फंसे बिना ही सुंदर और सच्चरित्र जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और ऐसी ही अन्य प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।